अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे कानों में यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैजिक मैजिक। भाभी जी घर आ रही है। चमत्कार 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 हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अरे भाई ये तो दूसरी दिवाली हो गई। अरे यार नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। अरे भाभी जी घर पे आ रही है। भाभी भाभी तेरी है ना? हाँ तो तुम्हें क्यों बोलो ओए भाभी, हाय हाय भाभी? वो मेरी जाने मन है, मेरी जानू है, मेरी तनुजा है, मेरी सब कुछ है, समझा ना? समझा? ये लीजिए मैडम, और ये बताइए हाउ इज इट? इन्विटेशन कार्ड इतना जल्दी बन गए? मुझे तो लगा था टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। पहले अब ये बताइए आपको ये कार्ड कैसे लगे, और जो कलर कॉम्बिनेशन आपने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वही है, रेड एंड गोल्डन। कार्ड बहुत अच्छा है। नहीं तुम वो बाकी का काम देखो, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। थैंक्स, बाय। मैं कल ऋषि से मिलने जाऊंगी मेरी हाउस। मैं भी साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है। डरा दिया यार। चिल्लाया क्यों? क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं यार। आप तो नहीं चिल्ला रहा ना? हाँ ठीक है। वैसे तू यहाँ मेरे रूम में क्या करे? नहीं आना ने रूम से निकाल दिया क्या? हाँ भाई प्लीज। तुम ऐसे करे जैसे तुमने कुछ खो दिया हो यार। मैं कहूँ आपको, बात तो एक ही ना। मतलब एक आपको बुलावा है। अरे जिसे बुलावा गया था वो कल आ रही है। नहीं ऋषि भाई, बुलावा है लंदन ब्रांच से, काम के लिए आपको जाना है। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। लंदन ब्रांच से बुलावा? हाँ। अरे पागल है क्या? मैं इंडिया का बिजनेस संभालता हूँ, यूवी अमेरिका का, तू लंदन का, तो लंदन तुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं भाई, मेरा जो पेट है ना मैं जा नहीं सकता। वो भारी है? नहीं भारी नहीं, वो बहुत दुख रहा है। मैं नहीं जा सकता, प्लीज समझो बात। चल रे, ओवर एक्टिंग दुकान, चुपचाप तू जा रहा है, समझा? अरे यार ऋषि भाई प्लीज ना, मैं नहीं जा सकता। पहले तो आप मेरे बदले चले जाते थे। अरे पहले की बात कुछ और थी बेटा। पहले लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं थी ना। पहले हमेशा मैं बहाने ढूंढता था बाहर जाने के लिए, लेकिन अब मेरी जिंदगी वापस आ गई, मतलब तनुजा वापस आ रही है, समझ बात को? अच्छा उसने अपने मुंह से कहा क्या? अरे हाँ मतलब कल नहीं तो परसों आ जाएगी, परसों नहीं तो तरसों आ जाएगी, तरसों नहीं तो नरसों। उसे आना तो इसी घर में है ना, स्टूपिड। तो बस सोच, अगर वो आई और मैं नहीं रहा तो कितना खराब लगता है। स्वागत कौन करेगा? मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा? हाँ तुझे जाना पड़ेगा। और सुन, देख मैं तुझे ना मिस बिल्कुल नहीं करूंगा। जा। ऑल द बेस्ट। हाँ बाय। ओके बाय बाय बाय। तनुजा मुबारक। हाँ दिल्ली में जो जहरीली हवाएं चल रही है ना, ये पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। इंसान ने ना कुदरत के साथ बहुत छेड़खानी कर ली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दिल्ली वालों को ना अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे बेचारे। पता है मेरे कजन है ना वो विक्की और आलोक, वो तो मास्क लगा के घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेबीज, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब तू हंसता मुस्कुराता है ना जी तो बहुत छूना लगता है। आप भी बहुत सोने हो, बहुत क्यूट हो। किसी की नजर न लगे। आपको भी। अरे वाह, फ्रूट्स, क्या बात है यहाँ। ऋषि सबके लिए। अरे सबके लिए भैया, सबके लिए। ये ईट्स टुगेदर स्टे, ये लो उठाओ। थैंक यू। ये आप उठा लीजिए, बहुत खुश हूँ। उठाइए। पापा जी। नहीं पुत्र, मैं चाय पी ली। पापा जी पुत्र एलो, फैमिली ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। लीजिए आज खाइए ना भैया। ऋषि बेटा आज से तो बहुत खुश है। हाँ भैया बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको मेरी खुशी रास नहीं आएगी, कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे आप।
अरे खड़ी क्यों हो? अच्छा दवाई लाई, दो ना बीजी को यार। अरे यार तुम बहुत ही स्लो मोशन में काम करती हो, लाओ बीजी ये लो अपनी दवाई। चलिए चलिए फटाफट लीजिए। ये आज दे रहा हूँ, फिर आपको कोई और देने वाला है। कौन? कौन? वो जो आपसे बहुत प्यार करती है, आप भी उससे बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो आपकी देखभाल करेगी, आपका ख्याल रखेगी, आपसे बहुत प्यार करेगी, मेरी जिंदगी, मेरी कायनात, मेरा सब कुछ। तनुजा वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। There she is. इसे कहते हैं किस्मत और टाइमिंग पापा जी। पापा जी मैंने कहा था ना मेरी जिंदगी वापस आएगी, वो देखिए आ गई। पापा जी अगर दिल से प्यार करो ना तो खुद किस्मत चल के आपके पास आती है। तनुजा प्लीज वेलकम होम, आओ प्लीज, वेलकम बैक टू द बेदीज, कम कम। तुम खाली हाथ क्यों आई हो? तुम्हारा सामान और नताशा कहाँ है? स्कूल गई है, बट इट्स ओके, शाम को तो आएगी ना। बट एक्चुअली मैं बहुत खुश हो चुकी, आज मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ वापस इस घर में आ गया। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो मेरे। इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक आप ही लोग तो हैं मेरे। मुझे तो आना ही था। कैसे नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो तुमने कल खरीदी थी मार्केट से? शिट, सरप्राइज था, नहीं बोलना चाहिए था। पर बोल दिया ना, इट्स ओके। अब तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा। वो बात ऐसी है कि जब तुम शॉपिंग कर रही थी ना तो मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था, तो मैंने वो ड्रेस पसंद करी, शिल्पा को थी। मैं जानता तुम्हें पसंद आएगी, मैं कनेक्शन है यार, तुम समझा करो। मुझे सच में वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। तो पहनी क्यों नहीं? सच में अच्छी तो पहनी क्यों नहीं? पहनूंगी ना। कब? एंगेजमेंट वाले दिन। I can't believe this. पापा जी जब भगवान देता है ना छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज सारी खुशियां दी, तनुजा आ गई और अब तुम एंगेजमेंट करना चाहती हो। सगाई, हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, सब कुछ। हम दोनों फिर से शादी करेंगे। हम दोनों नहीं ऋषि। तुमने अभी कहा ना कि तुम वो ड्रेस पहनोगी। हाँ। तो फिर मतलब शादी करोगी ना? हाँ। जाहिर सी बात है मुझसे ही करोगी। तुमसे नहीं, अभिषेक से। अभिषेक से। अभिषेक से। मैं अभिषेक से शादी कर रही हूँ। तनुजा प्लीज यार मजाक बंद करो यार, मतलब मजाक की हद होती है। बोलिए ना यार, आप बोल, आप चुपचाप देख रहे हो। मजाक की हद। अरे यार तुम, गलती मेरी है। मैं क्या खड़े होकर यहाँ पे सबको वर्बल इनविटेशन दे रही हूँ। ये क्या है? मेरे और अभिषेक की शादी का कार्ड। जरूर आना ऋषि सिंह बेदी, और अकेले मत आना। पूरे परिवार को साथ लेकर आना और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देना। और सिर्फ शादी में ही क्यों, सारी रस्मों में आना। हल्दी, मेहंदी, संगीत, गीत, सब में आना और आशीर्वाद देना। तुम अभिषेक से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी जिंदगी का मुहूर्त तुम हो और तुम्हारी जिंदगी का मुहूर्त मैं हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, बस। तनुजा सच्चाई यही है। तनुजा हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम सुन रहे हो ना, ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ। और देख लेना, एक दिन तुम इस घर में वापस जरूर आओगी। मैं तुम इस घर में वापस जरूर लाऊंगा, तुम देख लेना। किसने कहा तुमसे? किसने कहा? अरे गौरी ने कहा। अभी अंदर जाके मैंने तुम्हारे घर में सबको इनविटेशन कार्ड दिया है ना। ये तुम्हारा कोई सपना है, कोई भ्रम नहीं है, यह हकीकत है। इसलिए कह रही हूँ, अपनी आंखें खोलो, अंदर जाओ और देखो वो कार्ड जो तुमने फाड़ दिया है। उसमें मेरी मेहंदी, सगाई, हल्दी, मेरी शादी का मुहूर्त और वक्त लिखा है। मेरी किस्मत भगवान ने लिखी है और उस किस्मत में सिर्फ तुम और कोई नहीं। ओके, ये सगाई, शादी, मैं ये सब चीजों को नहीं मानता। ये बकवास है। ओके, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता। तनुजा मत मानो।
तुम्हारे मानने ना मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, तुम्हारे चेहरे पे साफ देखा है, तुम्हें ही फर्क पड़ता है, सबसे ज्यादा तुम्हें ही फर्क पड़ता है। किस भाषा में तुम्हें समझाऊं, किन अक्षरों में तुम्हें समझाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरी शादी हो रही है, या ये कहूं कि मैं शादी कर रही हूं? मैं अभिषेक खुराना से अपने दिल, अपनी आत्मा, अपनी मर्जी से पूरे रीति रिवाजों से शादी कर रही हूं। रस्में कस्में तुमने सिर्फ मेरे साथ खाई थी और तुम आगे ये रस्म मेरे साथ ही खाओगी। ये एक जन्म नहीं, जन्मों का हमारा साथ है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें हो क्या कहता हूँ? तुम ये सब बकवास है, ये शादी वादी सब भूल जाओ, ये नाटक है, ये वो अभिषेक तुम प्लीज समझ रही हो ना? अंदर चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या नाटक है और क्या नहीं। तनुजा मेरी नेत्रा, सारी शर्म है बेच खाई है, थोड़ी सी बची। अगर अपनी इज्जत नहीं करती हो तो कम से कम उस रिश्ते की तो इज्जत करो जो तुमने ऋषि के साथ जोड़ा था। मेरी आंखों के सामने इसी घर के इसी छत के नीचे ऋषि से सगाई की थी ना तुमने। मैं बोलती रही मत करो नेत्रा से सगाई, मत छोड़ो मुझे, लेकिन ऋषि सिंह बेदी ने मुझे छोड़ दिया ताकि नेत्रा से सगाई कर ली। तो अगर ये रिश्ता जोड़ा है ना तो इस रिश्ते को निभाओ भी, और अगर नहीं संभाल सकती तो कोशिश तो करो कि वो मेरे आगे पीछे नहीं घूमे। तुम्हारा कुछ तो लगता है, तुम्हारा हक बनता है। किसी का हक नहीं। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मत बोलो बीच में। नेत्रा से बात कर रही हूँ मैं। ये लड़की, इसके बहुत एहसान है इस लड़की के मुझ पे। कर्जदार हूं मैं इसकी, जो इसने इतनी हिम्मत दिखाई कि सब कुछ सारा सच जानने के बाद भी इसने इससे सगाई कर ली, ये जानते हुए कि मैं ऋषि की बीवी हूं, इसी घर में उसके साथ उसके कमरे में रहती हूँ, इसने तुमसे सगाई कर ली। लेकिन तनुजा, लेकिन आज तुम बीच में नहीं बोलोगी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहती कि तुम उस रिश्ते को इस रिश्ते के बीच में लाओ। फिर चाहे मैं ऋषि सिंह बेदी से सारे रिश्ते ही क्यों ना तोड़। हाँ ऋषि, आज मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। और इस घर का हर वो इंसान मेरे से रिश्ता तोड़ सकता है जिसे लगता है कि मुझे अभिषेक से शादी नहीं करनी चाहिए, जिसे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं आगे बढ़ानी चाहिए, जिसने मुझे जिंदगी दी, मुझे और मेरी बेटी को सहारा दिया, रहने के लिए घर दिया, छत दी, और सबसे बड़ी बात इज्जत दी। बस। मैं अभी भी बात कर रही हूँ, बीच में मत आओ। तो कुछ बोलोगी ऐसे ही मुंह बंद करके खड़ी रहोगी? कोई नहीं हम दोनों के बीच। तुमने सुना ना, कोई नहीं हम दोनों के बीच। समझो, कोई नहीं हम दोनों के बीच। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो ये कौन है? ये है ना हमारे बीच, और इसे तुम लाए हो मेरे बीच में और हमारे बीच में। ये कैसे आई? तुम ही तो लाए हो उसे हमारे बीच। ऐसे कह रहे हो कि कोई नहीं हम दोनों के बीच। हम दोनों की बात कर रहे हो? और हम दोनों ऋषि, हम दोनों तो कभी हम दोनों थे ही नहीं। तनुजा, जैसे हम दोनों पहले बहुत खुश थे ना, हम फिर से वैसे ही खुश रहेंगे। हम कोशिश करेंगे फिर से। खुश? हम दोनों बहुत खुश थे। कब खुश थे हम दोनों? ओ हाँ, हम दोनों खुश थे। हम दोनों बहुत खुश थे। तब खुश थे जब एक बार नहीं तुमने कई बार मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की। या नहीं, आई एम सॉरी। हम दोनों तब खुश थे जब तुमने मेरी शादी के लिए मेरे लिए लड़का ढूंढा। तब हम दोनों खुश थे। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया तनुजा, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती। मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती थी, कभी पूछा क्यों? इनकी वजह से। तुम्हारी माताजी की वजह से, मेरी सासू माँ की वजह से। घर की बेटी छोड़ो, उन्होंने तो मुझे कभी घर की बहू भी नहीं माना।
बेदी परिवार का सदस्य ही नहीं माना, तुम्हारी बीवी ही नहीं माना। इनका बस चलता तो ये तो मुझे कब का इस घर से निकाल चुकी होती। देखो, अपने झमेले में मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मॉम प्लीज, आप बीच में मत पड़िए। तनुजा से मैं बात कर रहा हूँ ना। आज ऋषि सिंह बेदी मेरा साथ दे रहे? कैसे? ये साथ तब कहा था जब तुम्हारी ही माता जी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि घूंघट की आड़ में मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे शादी कर ली। तब तो तुमने इनकी बात मानी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। वो तो बदकिस्मती कि बाबूजी को अटैक आ गया और मुझे इसी घर में रहना पड़ा। हम दोनों की बात कर रहे हो तुम? कौन हम दोनों ऋषि? एक ही कमरे में रहकर भी दो अजनबियों की तरह रहते थे हम दोनों। ये हम दोनों? कुछ याद आया या और याद दिलाऊं? जब भी बाबूजी हमारे सामने आते थे कितने प्यार से बात करते थे तुम मुझसे, ताकि बाबूजी की तबीयत खराब ना हो, उन्हें लगे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही बाबूजी गए, मानो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई। कुछ याद आया या और याद दिलाऊं ऋषि? ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में थी तनुजा, तुम्हारी उस हालत को देखकर मैं दिन रात रोता था। बस ये दुआ करता कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे पास ही बैठा रहता हर वक्त, बस हर पल चाहता तुम ठीक हो जाओ। उसका क्या तनुजा? ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैं तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैं तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तनुजा। हाँ तनुजा, मैं लाखों बार, हजारों बार तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मर जाऊं तुम्हारे बिना। तुम सब कुछ भूल गई। हाँ भूल गई, सब भूल गई, क्योंकि तुमने मुझे इतनी कड़वाहट दी, इतनी नफरत दी, इतने दर्द दिए कि तुम्हारी ये प्यार भरी बातें, ये रस्में कसमें की बातें अब बेमतलब लगती हैं ऋषि। तुम वही भूल गई। छोड़ो, तुम सब कुछ भूल चुकी हो। अच्छी बातें भूल चुकी हो, बुरी बातें तुमने दिल से लगा के रखी है। क्यों? तुमने कह दिया जो तुम्हें कहना था। अब मेरी बात सुनो, तुम दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। इस जन्म से उस जन्म, हर जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा, रात दिन तुमसे प्यार करूंगा। मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया, तुमसे ही करते रहे।